उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट पहली बार करने जा रहे हैं या आपको किसी ने भी कोई प्रोडक्ट भिजवाई है एज ए गिफ्ट या रकम लेकर, प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ गई है और फंस गई है, समझ नहीं आ रही क्यों फंस गई है और अब इसको क्लियर कैसे करवाया जाएगा, इसके ऊपर हमारे चार्जेस कितने आएंगे। ये सवालात उन लोगों के लिए हैं जिनके साथ ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है। और ये मसला इसलिए पेश आ रहा है कि प्रॉपर आप लोगों ने रिसर्च नहीं की, ना ही इस चीज़ को जांचा कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है। आप लोग ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर इस तरह कर रहे होते हैं जैसे आप पाकिस्तान के किसी एक शहर में बैठे हैं और दूसरे शहर से माल मंगवाने जा रहे हैं। दुनिया भर के हर मुल्क से आप कुछ भी मंगवा सकते हैं और वो भी मंगवा सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर के जरिए या क्लियरिंग एजेंट के जरिए, जिसने आपको प्रोडक्ट बाहिफाजत आपके घर तक पहुंचानी है और ये उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ होता ये है कि आपके रिलेटिव्स बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, आपने उनको कह दिया, उन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए पाकिस्तान में भिजवा दिया। या आजकल क्योंकि बहुत आसानी हो चुकी है, हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं, हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, हमने वहाँ ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी और उसके बाद प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया, उन्होंने आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट भिजवा दी। अब यहाँ होता क्या है, एकदम आपको या तो कॉल आती है या एक कोरियर वाला पाकिस्तान में आपके एड्रेस के ऊपर पहुंच जाता है और वो आपको चंद डॉक्यूमेंट्स देता है और आपके साइन ले लेता है। जब उन डॉक्यूमेंट्स को आप खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जा रहा होता है कि हमें मुकम्मल मालूमात दें इस प्रोडक्ट के बारे में जो कि मिसिंग है, और कैटलॉग दें कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है। थर्ड, आपको कहा जा रहा होता है कि कोई आपका वी बॉक वगैरह सिस्टम है और टैक्स की डिटेल हमें फ्राहम करें, और साथ ही ये भी बताया जा रहा होता है कि इसका मनी एविडेंस दें। मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट रख रहा हूं, ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट होता है और इसी तरह का होता है। ये उन लोगों के लिए भी होता है जो कि किसी भी मशहूर कंपनी लाइक DHL, फेडेक्स या UPS के जरिए मंगाते हैं। वहां भी ये मसाइल आते हैं कि प्रोडक्ट आप तक डिलीवर नहीं होती, प्रोडक्ट की बजाय डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसी कंपनी के थ्रू कि जी हमें ये मालूमात दें ताकि हम आपकी प्रोडक्ट को क्लियर करवा के आप तक पहुंचाएं। यहाँ आपका पैसा आपकी प्रोडक्ट की मालियत से 10 गुना ज़्यादा भी लग जाता है। या एंड में ये है कि आप हिम्मत हार जाते हैं और आप कहते हैं जी हमने ये प्रोडक्ट लेनी नहीं, तो वो बाहक सरकार जब्त हो जाती है। अब ये मामला क्यों होते हैं, तो आज का मेरा व्लॉग इसी मकसद के लिए है कि आपको बता सकूं प्रोडक्ट को मंगवाने का सही तरीका, और उन लोगों के लिए जिनकी प्रोडक्ट डिटेन हो चुकी है, कस्टम में जब्त हो चुकी है आर्जी तौर पे, और एक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है प्रोडक्ट को क्लियर करवाने के लिए। इसमें आप प्रोडक्ट को कैसे क्लियर करवाएंगे। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तमाम मालूमात इस चैनल पे मौजूद हैं और आने वाली भी हैं। मैं आपके सामने एक ईमेल पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं ये मामला क्यों हो रहे हैं और उनका सलूशन क्या है। ये मुझे एक ईमेल मिली है किसी कसवर अजीजी साहब से, मौजूद के साथ अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं, जिसमें ये कह रहे हैं, डियर सर, आई होप यू आर डूइंग वेल. I'm regularly watch your YouTube videos which are very useful for me. Sir, I ordered some pieces of jewelry items from China which is still stuck with the Lahore Custom Clearance Department. I am living in Peshawar. A few days ago, UPS sent me the document I have in hand now, and they said please collect your parcel from the Lahore Custom Department. So I don't know how I can pay for customs in Lahore and get my parcel. I need your guidance. My contact number वो मैंने ब्लर किया हुआ है। आपको ईमेल की समझ आ गई होगी। ज्वेलरी मंगवाई है इन भाई ने, इनकी ज्वेलरी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, डिलीवर नहीं हुई है और कस्टम में डिटेन हो गई है। हमारी लैंग्वेज में इसको टेम्परेरी तौर पे जब्त कहा जाता है। ये ईमेल के बाद मैंने इन भाई से कांटेक्ट किया। इन्होंने बताया कि यूपीएस कंपनी से इन्होंने रब्ता किया है, यूपीएस कंपनी वालों ने डॉक्यूमेंट्स फिल करके मंगवाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अगर आप हमारी ड्यूटी लगाते हैं तो हम आपकी ये प्रोडक्ट क्लियर करवा देंगे। उसके आपको चार्जेस इस तरह देने पड़ेंगे कि एक तो यूपीएस की क्लियरेंस जो चार्जेस होंगे वो भी उनको पे करने पड़ेंगे, पोर्ट के ऊपर जो चार्जेस आएंगे वो भी उनको पे करने पड़ेंगे, वो रिसिप्टेड होंगे, और थर्ड नंबर पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज पर एक्चुअल उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से
रिटेन हुई है, और वो बेवकूफ़ी ये है कि आपने उसकी वैल्यू प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं की। ओनली 7.5 kg की ये प्रोडक्ट थी, जिसकी वजह से अब इनको इतना मसला पेश आ रहा, और उन्होंने इतने पैसे बता दिए हैं जो तकरीबन 2.5 लाख से भी ऊपर बनते हैं, और 15 से 20 दिन का टाइम भी दे दिया, जो कि इन भाई के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं, बल्कि किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ मैंने उनको सोल्यूशन बताया कि आप इस पे इस तरीके से करें कि आप बाकायदा किसी एजेंट से कांटेक्ट कर लें। एजेंट जो है वो आपसे चार्जेस लेगा, 20 से 25 हज़ार रुपये लेगा, और उसके बाद जो पोर्ट के चार्जेस होंगे रिसिप्टेड होंगे, एज पर एक्चुअल होंगे, और टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो मैंने इनकी निकाली, ये 1,66,000 रुपया बनती थी। 1,66,000 अच्छी खासी हैं, ठीक, क्योंकि कस्टम वालों ने एज पर रूलिंग उन्होंने इसकी वैल्यू लगाई। जब वो वैल्यू लगाई तो उसके मुताबिक उनको टैक्सेस जो हैं एज पर एक्चुअल ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ PSID जनरेट होगा और बैंक में वो पैसे जमा करवाएंगे। अब यहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर इनको चार्जेस पड़ जाएंगे, और 7.5 kg वेट है, तो यहाँ से आप देखें उनको कितनी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, जरा सी बेवकूफ़ी की वजह से। उन्होंने अगर एक क्लियरिंग एजेंट किया होता, एक फॉरवर्डिंग एजेंट किया होता, तो वो ये प्रोडक्ट इनको बहुत कम पैसों में आराम से ला के दे देता, उनके घर पे डिलीवर भी हो जाती। इसलिए मैं बार बार अपनी ईमेल्स में कहता हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी मत किया करें। आपने किसी से गिफ्ट भी मंगवाना है, चाहे 1 किलो है, चाहे 100 किलो है, चाहे 1000 किलो है, फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट के बगैर मत मंगवाया करें, अदरवाइज आपको इसी तरह का मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। मुझे अक्सर लोग ये कहेंगे कि जी हमें तो नहीं मसला पेश आया। भाई आपको इसलिए मसला पेश नहीं आया क्योंकि आपकी जो वैल्यू लगाई थी आपके सप्लायर ने वो बिल्कुल ठीक लगाई थी, वो मशकूक नहीं थी, और दूसरा पार्सल भी मशकूक नहीं था। समटाइम ये भी हो जाता है कि बास पार्सल्स की पैकिंग इतनी पुअर होती है कि कस्टम वालों की नज़र में मशकूक हो जाए तो वो उस पार्सल को डिटेन कर लेते हैं और कोरियर कंपनी को कहते हैं हम इसको ओपन करने लगे हैं, और आप जो है इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हमें फराहम करें, जो कोरियर कंपनी वालों के पास नहीं होती हैं। वो फिर उस एड्रेस के ऊपर रब्ता करते हैं। आपने मुझसे कोई भी सवाल करना हो या कोई भी मसला आपको दरपेश हो इंपोर्ट के बारे में या बिजनेस आइडियाज के बारे में, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, जब मैं फारिग हूंगा तो जरूर आपको जवाब दे दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।